दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के पावन दिन ही विद्या, वाणी, संगीत और विवेक की अधिपति देवी माँ सरस्वती का प्रकटमान हुआ था। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार का साम्राज्य था, तब ब्रह्मा जी की करुण प्रार्थना पर माँ सरस्वती प्रकट हुई। उनकी वीणा के मधुर स्वर से समस्त सृष्टि में ज्ञान का संचार हुआ। मनुष्य को वाणी मिली, लेखन की शक्ति मिली, संगीत का रस मिला और विवेक का प्रकाश प्राप्त हुआ। बसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसी कारण इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। प्रिय दोस्तों, यह कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। यह कथा है निराशा और गहराइयों से जन्मी अटूट श्रद्धा और चमत्कारिक आशा की। यह कथा एक ऐसे गांव की है जहां की मिट्टी की सौंधी सुगंध सदा हवा में घुली रहती थी और जहां सूरज की किरणें हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती थी। परंतु कभी कभी इन्हीं किरणों के साथ किसी के जीवन में घोर निराशा भी उतर आती थी। उस गांव का नाम था सरस्वतीपुर। नाम से ही पवित्रता और ज्ञान का आभास होता था, किंतु उसी गांव में रहती थी एक स्त्री, यशोदा देवी। यशोदा का जीवन सरस्वतीपुर के नाम से बिल्कुल विपरीत था। मानो किसी भव्य मंदिर के प्रांगण में अंधकार फैल गया हो। यशोदा एक साधारण सीधी सादी स्त्री थी, जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। पति का असमय देहांत हो चुका था और उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका नन्हा पुत्र गोपाल। गोपाल नाम तो कृष्ण जैसा था, परंतु उसकी नियति में एक ऐसा अभिशाप लिखा था जो हर क्षण यशोदा के हृदय को छलनी करता रहता था। गोपाल जन्म से ही गूंगा था। हाय रे किस्मत, कैसी अभागिन है तू यशोदा। अपने ही बच्चे का मुंह नहीं देख सकती, उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती। यह तो पिछले जन्मों के पापों का फल है। एक तो पति नहीं, ऊपर से ऐसा मौन बेटा। कौन जाने किस घड़ी में भगवान ने इस बच्चे को जन्म दिया होगा। गांव की कुछ स्त्रियां, जिनका जीवन दूसरों के सुख दुख पर टिप्पणी करना ही करने में ही बीतता था, अक्सर यशोदा को ऐसे ही ताने दिया करती थी। ये शब्द तीर बनकर यशोदा के हृदय में उतर जाते। हर चुभन के साथ उसकी आंखों से गंगा यमुना बह निकलती। वह मन ही मन सोचती, क्या सचमुच मैं इतनी पापी हूँ? क्या मेरे गोपाल का कोई दोष नहीं? वह तो अभी अबोध है, फिर क्यों उसके हिस्से में यह मौन आया? गोपाल का मुखमंडल अत्यंत शांत और सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें में सदैव एक प्रश्न तैरता रहता था। जब वह देखता कि उसकी माँ गांव की स्त्रियों के कटु वचनों से रो रही है, तो वह अपनी माँ के आंचल में मुंह छिपा लेता और अपनी छोटी छोटी अंगुलियों से उनके आंसू पोंछने लगता। माँ, यह शब्द था जिसे यशोदा अपने पुत्र के मुख से सुनने के लिए लालायित थी, परंतु गोपाल केवल इशारे में ही अपनी बात कर पाता था। उसकी आंखें, उसका स्पर्श, उसका मौन, यही उसके शब्द थे जो यशोदा के हृदय की गहराई तक उतर जाते थे। गोपाल यशोदा के लिए केवल पुत्र नहीं था, वह उसका संपूर्ण जीवन था। उसकी हर सांस गोपाल के लिए चलती थी। यशोदा ने गोपाल के होठों पर हजारों बार उंगलियां फेरी थी। यह यशोदा में की चमत्कार हो जाए और उसके बेटे के आधार मुख से जाएं। कई रातें उसके जागकर बिताई। गोपाल के मुख की ओर निहारती रहती और प्रार्थना करती, हे भगवान, बस एक बार मेरे गोपाल को वाणी दे दो। मैं सब कुछ सह लूंगी, हर ताना, हर अपमान। बस वह बोल उठे। गांव का कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई साधु संत ऐसा नहीं था जिसके पास यशोदा अपने पुत्र को ले जाकर उसका इलाज कराती। हर दरवाजे पर उसने भीख मांगी, मेरे बच्चे को वाणी दे दो, पर हर जगह उसे निराशा ही मिली। लोग कहते, देवी, यह तो विधाता का लिखा है, इसे कौन बदल सकता है। पर यशोदा का मन
हार मानने को तैयार नहीं था। ममता का सागर कभी सूखता नहीं। गांव में एक पुरानी मान्यता थी। कहते थे कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद अत्यंत प्रभावशाली होता है। यदि कोई माँ इस दिन पूर्ण श्रद्धा से मौन व्रत रखे, दिन भर किसी से एक शब्द भी ना बोले और केवल मन में देवी का स्मरण करे, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। जब गांव की व्रत स्त्रियों ने यशोदा को यह व्रत बताया तो कुछ ने चिंता जताई। बेटी तू अकेली है, बच्चे को भी संभालना होगा, कैसे करेगी? यशोदा ने शांत स्वर में कहा, काकी मेरे गोपाल के लिए मैं आग पर भी चल सकती हूँ। यह तो केवल मौन व्रत है। और फिर वह दिन आ ही गया, बसंत पंचमी। भोर की पहली किरण से पहले यशोदा जाग उठी। मन में अद्वैत शांति का संचार हो रहा था। मंदिर पीले फूलों और वस्त्रों से सजा था। धूप अगरबत्ती की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। यशोदा ने स्नान किया, पीली साड़ी धारण की, मानो स्वयं माँ सरस्वती का रूप बन गई हो। उसने गोपाल को आंखों से समझाया कि आज वह मौन रहेगी। गोपाल ने भी उसे मौन में स्वीकार कर लिया। मंदिर में एक कोने पर बैठकर यशोदा ने आंखें मूंद ली। उसका मौन केवल होठों का नहीं था, वह आत्मा का मौन था। दिन भर ना जल पिया, ना अन्न का एक दाना लिया। मन में केवल एक प्रार्थना थी, हे माँ शारदे, मेरे गोपाल को वाणी प्रदान करो। कुछ समय बाद स्कूल में बसंत उत्सव में गोपाल को मंच पर बुलाया गया। भीड़ में फुसफुसाहट थी, यह तो गूंगा है। गोपाल मंच पर खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की और फिर पूरे गांव स्तब्ध रह गया। माँ यशोदा की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। यह दुख के नहीं, असीम आनंद के आंसू थे। बसंत पंचमी के दिन एक माँ की मौन तपस्या सफल हुई। माँ सरस्वती ने उसकी श्रद्धा स्वीकार की। यह कथा सिखाती है कि माँ का प्रेम, अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा असंभव को भी संभव बना देती है। प्रिय साथियों, इसी के साथ बसंत पंचमी की यह पावन व्रत कथा संपन्न होती है। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माँ सरस्वती, जय माँ विद्यादायिनी। हर हर शंभो, हर हर महादेव।